सभी को नमस्कार। आज हम 12th क्लास की हिस्ट्री की जो बुक है उसका पहला भाग का पहला चैप्टर ईंटें मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता उसके बारे में जानेंगे। सभी बच्चे जानते हैं कि जैसा पेपर का पैटर्न बदल चुका है उसी अब पेपर में 1 नंबर के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी पैटर्न के आधार पर मैंने यहाँ पर कुछ प्रश्न तैयार किए हैं और उन प्रश्नों के उत्तर के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे जो लाल बॉक्स है उसको दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो साथ में बेल आइकन दिख रहा है उसको भी दबा दीजिए ताकि जो मेरी वीडियो नहीं आए वो आपको पता चल जाए उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ के बारे में। तो पाठ का नाम है ईंटें मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। पाठ शुरू करने से पहले ये पाठ का नाम जानना बहुत ज़रूरी है। ईंटें अगर हम देखें तो 2 प्रकार की थी, एक धूप में सुखाई हुई तथा एक आग में उसको तपा के जो ईंटों को बनाया जाता था। मनके क्या होता है? मनके ऐसे बंधे हुए दानों को कहते हैं जिन्हें पिरोकर माला बनाई जाती है। और अस्थियां किसने कहते हैं? मानव शरीर की जो संरचना निर्मित करने वाला जो कठोर भाग है उसको अस्थियां कहते हैं, यानी हड्डियां। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा को जानने से पहले हम यहाँ पे सभ्यता को जान लेते हैं। सभ्यता किसे कहते हैं? सभ्यता शब्द का प्रयोग मानव समाज के एक सकारात्मक, प्रगतिशील तथा समावेशी विकास को इंगित करने के लिए किया जाता है। तो चलिए पहले प्रश्न को लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का एक अन्य नाम क्या है? वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, आर्य सभ्यता, ये उपरोक्त सभी। अगर हम देखें तो इसका एक अन्य नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो बी आंसर है। दूसरा लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? तो हम सभी जानते हैं कि वो स्थल जो खोजा गया था वो हड़प्पा था और इसी हड़प्पा स्थल के नाम से ही सभ्यता को हड़प्पा स्थल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है, तीसरे प्रश्न को लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण। इसका अगर हम काल निर्धारण की बात करें तो इसका जो काल निर्धारण जो निर्धारित किया गया है वो 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। तो अगला प्रश्न लेते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता किसे माना जाता है? दयाराम साहनी, अलेक्जेंडर कनिंघम, व्हीलर या रखालदास बैनर्जी? तो इसका सही आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगले प्रश्न को लेते हैं। डैश नामक पत्थर से बनाई गई इन मोहरों पर सामान्य रूप से डैश के चित्र अंकित थे। तो हम जानते हैं कि देखेंगे तो इसका पहला है सेल खड़ी। जो मोहरें थीं वो सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी और अधिकतर इन पे हम देखेंगे तो किस पर किसके चित्र बने हैं? इस पर जानवरों के। तो इस पर जानवरों के चित्र बने हुए हैं। अगले प्रश्न को लेते हैं। हल का प्रतिरूप किस स्थल से मिला है? हल का प्रतिरूप हमें कहाँ से मिला है? वो मिला है हमें बनावली से। और बनावली को अगर देखा जाएगा तो कहाँ पर है ये? बनावली हरियाणा। तो हरियाणा के बनावली से हमें हल का प्रतिरूप मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। जुते हुए खेत का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? तो जुते हुए खेत का साक्ष्य हमें कालीबंगन से मिला है। और ये कालीबंगन कहाँ पर है? ये कालीबंगन है राजस्थान में। तो राजस्थान के कालीबंगन से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अगले प्रश्न को लेते हैं। अधिकांश हड़प्पा स्थल डैश क्षेत्रों में स्थित है। तो अधिकांश हड़प्पा स्थल कहाँ पर स्थित है? वो स्थित हैं अर्धशुष्क। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं। अगला प्रश्न को लेते हैं। अफगानिस्तान में किस स्थान से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं? ऑप्शन में देखें। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुनहोदड़ो या शोरतुगाई? तो इसका आंसर है डी, शोरतुगाई। अगले प्रश्न को लेते हैं। गुजरात में किस स्थल से जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचय हेतु किया जाता था? तो इसका आंसर है धौलावीरा। तो धौलावीरा इसका आंसर है। और एक यहाँ पे भी हो जाएगा कि अगर पूछा जाए पेपर में कि धौलावीरा कहाँ है तो धौलावीरा गुजरात में स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। चक्कियाँ डैश अथवा डैश पत्थर से निर्मित की जाती थी। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा कि चक्कियाँ अग्नेज
अथवा बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर से निर्मित की जाती थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल, तो अगर हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुरा जो स्थल है उसमें ऑप्शन में है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, और इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। इस सभ्यता का ये सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो की बस्ती कितने भागों में विभाजित थी? ऑप्शन में है 1 ए, बी 2, सी 3 और डी 4। तो इसका सही आंसर है कि बी 2। जो हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां थी वो 2 भागों में विभाजित थी। पुरातत्वविदों ने इन्हें दुर्ग तथा निचला शहर का नाम दिया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सड़कों तथा गलियों को लगभग एक डैश पद्धति में बनाया गया था। तो इसका आंसर क्या है? एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग कितनी थी? ऑप्शन में है 700, 800, 900, 1000। तो हम जानते हैं कि कुओं जो मोहनजोदड़ो में जो कुएं मिले हैं वो लगभग 700 के लगभग मिले हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगले प्रश्न को लेते हैं। सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको बहुत ध्यान से देखना। सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है, ऑप्शन में देखते हैं पहले, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन और मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। इस सभ्यता में जो विशाल स्नानागार मिला वो मोहनजोदड़ो में मिला है। और ये मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? ये है पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिंग पूजा का आरंभ कब से हुआ? यानी जो यहाँ जो क्वेश्चन है कि लिंग पूजा का आरंभ कब से हुआ, तो इसका सही आंसर है, अगर पहले ऑप्शन में देखते हैं, वैदिक काल, मौर्य काल, हड़प्पा काल और गुप्त काल। तो आप सभी जानते हैं कि इसका सही आंसर है कि लिंग पूजा का आरंभ हड़प्पा काल में हुआ था। तो ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन को लेते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? ऑप्शन में है तांबा, चांदी, सोना, लोहा। तो हम जानते हैं कि ये लोहे धातु से अपरिचित थे। अगला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान हुआ साहित्य से, उत्खनन से, सिक्कों से या अभिलेखों से? तो हम सभी जानते हैं कि ये जो सभ्यता है उत्खनन के आधार पर पढ़ी जा रही है। तो ये सभ्यता का जो ज्ञान हुआ वो उत्खनन से हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास था या नहीं था? क्या था जाने? था, नहीं था, पता नहीं, था भी और नहीं। तो ये हम जानते हैं कि इसका सही ऑप्शन है नहीं था। जो हड़प्पा सभ्यता की जो कब्रें मिली हैं वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे जो वस्तुएं मिली उन कब्रों में, वहाँ पर सामान्य तौर पर ज़्यादा बहुमूल्य वस्तुएं नहीं मिली। तो इससे विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि इन लोगों का ये अनुमान था कि इसकी कब्रों के साथ में वो बहुमूल्य वस्तुओं को नहीं दफनाते थे। अगले प्रश्न को लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग के भोजन में शामिल था गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, बाजरे दाने, बी में भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, हिरन, सी में मछली या डी उपरोक्त सभी। तो हम जानते हैं कि इसका आंसर है उपरोक्त सभी, यानी डी, क्योंकि ये सभी प्रकार के भोजन किया करते थे, चाहे वो शाकाहारी हो मांसाहारी हो। अगले प्रश्न को देखते हैं। विशाल स्नानागार के तल तक जाने के लिए किस भाग में सीढ़ियां बनी थी? ऑप्शन देखते हैं। पूर्वी तथा पश्चिम भाग, पश्चिम तथा दक्षिणी भाग, उत्तरी और दक्षिणी भाग, पूर्वी तथा दक्षिणी भाग। तो हम जानते हैं कि इसका सही आंसर है उत्तरी और दक्षिणी भाग, यानी ऑप्शन सी। अगले प्रश्न को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि के चिन्हों की संख्या थी? ऑप्शन में देखते हैं। ए 350 से लेकर 490 के बीच, 375 से 400 के बीच, 375 से
500 के बीच या फिर 375 से 600 के बीच। तो हम सभी जानते हैं कि इस सभ्यता की जो लिपि है उसके चिन्हों की संख्या लगभग कितनी थी, 375 से लेके 400 के बीच। तो आंसर ये होगा। अगले प्रश्न को लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला देखते हैं, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बनावली से लोहे से बने हल का प्रतिरूप मिला है। तो इसका जो आंसर है वो ये है, यानी ये गलत है, ये असत्य है। क्योंकि बनावली से हमें हल का प्रतिरूप तो मिला है, लेकिन वो मिट्टी का बना हुआ, ना कि वो लोहे का, क्योंकि सभ्यता के लोगों को लोहे धातु का ज्ञान नहीं था। तो ये गलत है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सबसे अधिक विस्तृत नगर था हड़प्पा, धोलावीरा, कालीबंगन या मोहनजोदड़ो? तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो में दुर्ग नगर स्थित हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण? तो अगर हम जानेंगे तो इसका सही आंसर है बी, पश्चिम में। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक ही खेत में 2 फसलों के उगाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन में है हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल या मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर है कालीबंगन। और कालीबंगन हम जानते हैं कि कहाँ पर है, वो है राजस्थान में, जहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। और एक साथ यहाँ पर 2 प्रकार की फसलें उगाए जाने का साक्ष्य मिला है। अगले देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखना। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी, ऑप्शन में है नगर निर्माण योजना, व्यापार, खेती करना, और चौथा है पशुपालन। तो इसका जो आंसर है वो है नगर निर्माण योजना, क्योंकि ये एक नगरीय सभ्यता थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि लिखी जाती थी बाईं से दाईं, दाईं से बाईं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर? तो हम सभी जानते हैं कि जो इस सभ्यता की जो लिपि थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो आंसर बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में बाट का प्रयोग संभवतः डैश व डैश को तोलने के लिए होता था। तो इसका ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता में बाट का प्रयोग संभवतः आभूषणों व मनकों को तोलने के लिए होता था। अगले प्रश्न को देखते हैं। बाट डैश नामक पत्थर से बनाए जाते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया। तो बाट चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो जब मैं लेके आऊँगा तो उसमें कुछ और प्रश्न होंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।